हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द गॉड, हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर पिता यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। मुझ प्रीतम के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद। मेरे खुदा सेनाओं के परमेश्वर प्यारे पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं प्रभु कि प्यारे परमेश्वर हालेलुया। प्रभु आपने इस महासंकट में भी, कोरोना काल में भी प्यारे परमेश्वर मुझे, मेरे पूरे परिवार को, इस मसीह परिवार को, इस कलीसिया को पिता और कलीसिया के हर एक जन को प्यारे परमेश्वर पिता आपने इस महामारी से बचाया प्रभु। आत्मिक, शारीरिक, पारिवारिक तमाम आवश्यकताओं को आपने पूरा किया। राजा हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवनों की हर एक श्वास के लिए प्यारे परमेश्वर जो आपने हमें प्रदान किया प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं राजा कि जितने भी प्रिय भाई बहन हमसे कनेक्ट हैं प्रभु जी, उन सब को, उनके परिवार के लोगों को भी आपने इस महामारी से, हर एक खौफ खतरों से, हर एक अला हर बीमारी से बचा कर रखा। अपने लहू में हम सबको ढक के रखा पिता। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते रहे। ग्लोरी जीसस लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर आप ही ने एकमात्र ऐसा परमेश्वर आप हमारा है खुदा, जो आपने हमें सच्चा प्रेम किया है खुदावन, निस्वार्थ प्रेम किया है प्यारे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं पिता। प्यारे प्रिय परमेश्वर पिता, समय आपके महान अनुग्रह से, दया से पिता परमेश्वर एक बार फिर हम आपके पवित्र सामर्थ्य नाम को लेने पा रहे हैं और स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह हम आपकी पवित्र 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 महिमा को करने पा रहे हैं प्रभु। यह आपकी महान दया है, कृपा है, अनुग्रह है प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता कि आज के इस दुनिया में, आज के दिन में, इस दुनिया में बहुत से लोग इस सुबह की सुंदर सी भोर के दर्शन नहीं न करने पाए पिता। और पिता इस समय तक ना जाने कितने लोग मर चुके, लेकिन आपने हमें जिंदा रखा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते पिता। हर एक बीमारियों से बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते राजा, हालेलुया, प्रेज गॉड। इस समय मेरे प्रिय भाई बहनों जो आप मुझसे लाइव कनेक्ट हुए हैं या होने जा रहे हैं, मैं आप सबका मेरे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर मीठे नाम में स्वागत करता हूं। और इस समय हम पवित्र जीवते परमेश्वर की पवित्र आराधना में लौलीन हो जाते हैं, उसकी महिमा में इन गीतों को हम गाते हैं। सो आइए मेरे साथ मिलकर उसकी बड़ाई और प्रशंसा करें इस गीत के द्वारा, क्योंकि हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा अद्भुत और निराला है। जितनों ने उसे पुकारा है उन सब का प्रभु यीशु मसीहा ने पुकार को सुना है। और वो परमेश्वर पिता कहते हैं, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर हमारा सेना का यह परमेश्वर है, जो अब्राहम, इसहाक, याकूब का, आपका और मेरा, हम सब का परमेश्वर है। उस जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा की हम आराधना करें, उसकी बड़ाई प्रशंसा करें। मेरे साथ इस गीत को गाएं मिलकर। हम धन्यवाद देते हैं राजा कि सब कुछ आपके द्वारा और आपकी महिमा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज यहाँ से होने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर ऐसा कर देने के लिए। महिमा स्तुति आपको देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सो आइए गीत हम गाते हैं, मन मंदिर में बसने वाला हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, प्रभु यीशु तू है निराला, प्रभु यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अनंत की प्रीत रीत की जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, प्रभु यीशु तू है निराला, प्रभु यीशु तू है निराला।
निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। महापवित्र स्थान में रहकर आप उसे बचाया, आप उसे संभाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, प्रभु यीशु तू है निराला, प्रभु यीशु तू है निराला। पाप में दुनिया डूब रहे थे, परम पिता से दूर रहे थे। पाप में दुनिया डूब रहे थे, परम पिता से दूर रहे थे। वह अपने आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, प्रभु यीशु तू है निराला, प्रभु यीशु तू है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, प्रभु यीशु तू है निराला, प्रभु यीशु तू है निराला। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। अंधकार अब सब दूर हुए हैं, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, प्रभु यीशु तू है निराला, प्रभु यीशु तू है निराला, प्रभु यीशु तू है निराला। हाँ प्रिय भाई बहनों, हमारा खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा है वो निराला है। हम जब उसे पुकारते हैं, उसके ओर ताकते हैं, तो हमें निराश नहीं होने देता है। हमारी आशाओं को निराशा में बदलने नहीं देता, हमारी निराशाओं को दूर करके वह आशा में बदल देता है। वो जिंदा प्यारा परमेश्वर, और आपसे मुझसे सच्चा प्रेम किया है। संसार के तमाम लोगों से, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ग विशेष से ताल्लुक़ रखता है, प्रभु ने सबसे प्रेम किया और सच्चा प्रेम किया। इसलिए जीवते खुदावन प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करें, उसकी महिमा करें और उसके नाम का हम नारा लगाएं, हालेलुया। और मिलकर मेरे साथ इस गीत को गाएं। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उलझा राहे, जीवन से उलझा हुआ राहे, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राहे, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की राहें, गम की राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। गम की राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी जीसस लॉर्ड, ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज एंड वर्शिप लॉर्ड जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे।
लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे, आंखें ऊपर को लगाओ रे, यीशु के पास तुम आओ रे, आंखें ऊपर को लगाओ रे, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का जन्म हुआ है, यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है, यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है, खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है, खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारा खुदा वास्तव में यीशु मसीहा जो पवित्र और जीवित है, स्वर्ग का परमेश्वर है, लेकिन जब जब हम उसे पुकारे हैं तब तब प्रभु यीशु मसीह हमारी आवाज़ को, पुकार को, प्रार्थना को सुनकर हमारे सम्मुख आया, हमारे पास आ गया। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसने प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात की है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया या मुलाकात की, बातें की, उन सभी के जीवनों को प्रभु यीशु मसीह ने एकदम बदल के रख दिया। और प्रभु यीशु मसीह ही है जो मनुष्यों को, पापियों को, पापों से, बुरे कामों से, बुरी आदतों से मन फिराने का अवसर प्रदान करता है। सो प्रियो, यदि आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात नहीं किए है, या आपके मिलने वालों ने प्रभु यीशु से मुलाकात नहीं की है, विश्वास नहीं किया है, या प्रियो आप जितने भी मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आपने भी यदि अभी तक प्रभु यीशु से मुलाकात नहीं की है, या आप ये कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं और उससे हमारा मुलाकात हो गया है, तो ये वचन जो आज परमेश्वर का है, आप तक जब मैं पहुंचाऊंगा तो आप खुद समझने पाएंगे, खुद जान जाएंगे कि रियल मायने में आपका मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुआ है या नहीं हुआ है। आप विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे करते हैं कि नहीं करते हैं। आपके जीवन में बदलाव आया है या नहीं आया है। यदि अब तक अपने जीवनों में, परिवार, घरों में, व्यवसाय में, नौकरियों में संकट है, परेशानी है, मुसीबत है, क्लेश हैं, झगड़े हैं, तो आज आप डिसाइड करें, सोचें कि क्या वास्तव में हमारी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुआ है। क्या वास्तव में हम प्रभु यीशु मसीह पर जो छुटकारा देने वाला, शांति देने वाला प्रभु परमेश्वर है, जीवनों को बदल देने वाला परमेश्वर है, उससे हमारा मुलाकात हुआ है कि नहीं हुआ है। आइए एक सेकंड के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु, मुझ प्रीतम के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, जब आपके पवित्र सामर्थ्य वचन को तेरे प्रिय लोगों तक पहुंचाता प्रभु, आपका वचन के द्वारा आप इन सभी के मन आत्मा से बोले, बात करें, और आपकी इच्छा इनकी जीवन पूरी हो कि आपसे आशीष पाने वाले बने। धन्यवाद देते राजा यीशु मसीह ऐसा कर देने के लिए। महिमा स्तुति आपको देते हैं, प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रियो, आज हम इस सच्ची घटना को सच्चे परमेश्वर के सच्चे वचन से हम देखते हैं और जानते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बार
मिलने की इच्छा रखता है, वो प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को, चाहे वो कितना क्रूर है, चाहे वो कैसा भी है, कितना भयंकर पाप करने वाला है, कितनी मारपीट मारकाट करने वाला है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म जाति वर्ग विशेष से ताल्लुक रखता है, मसीह यीशु पे भरोसा रखने वालों को सताने वाला है, ऐसे व्यक्ति का भी जीवन को बदल देने वाला परमेश्वर है। बिना धमकी दिए, बिना कुछ डिमांड किए, प्रभु यीशु मसीह बिना चढ़ावा लिए जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। जीवन के क्लेश हटाकर शांति देने वाला है। सो आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय, उसका पहला आयत से हम पढ़ेंगे। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वे इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वे दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। अभी प्रियो, यहाँ सुनने और समझने और देखने वाली बात यह है कि मैं आपके लिए फिर से वचन को पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप सुन लीजिएगा। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या मनुष्य क्या स्त्री, क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर, क्या है पढ़ना, इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वे दमिश्क के निकट पहुंचा, परंतु चलते चलते जब दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों, एक आकाश से क्या हुआ, उसके चारों ओर एक ज्योति चमकी। हालेलुया। क्या इच्छा थी उसकी कि यीशु मसीह के चेलों को सताने के लिए, जो यीशु मसीह के नाम में भरोसा रखने वाले लोग थे, उन सब को डराने धमकाने और मारपीट करने के मकसद से महायाजक से चिट्ठी ले लिया, यानी परमिशन ले लिया। आज की भाषा में कहें तो कोई भी व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करता है या प्रेम का, सच्चे परमेश्वर का, सच्चे इंसान का विरोध करने वाला व्यक्ति भी सरकार से परमिशन लेकर अपनी इच्छा पूरी करने लगता है। जब उसने इस इच्छा से कि वो यीशु मसीह पे विश्वास रखने वाले लोगों को, मसीह लोगों को सताएगा, मारेगा, पीटेगा, इस अभिप्राय से उसने चिट्ठी ले लिया, परमिशन ले लिया। और वो कह रहा है क्या पुरुष और क्या स्त्री, इस मकसद से जब वो जा ही रहा था, मार्ग में एकाएक ऐसा हुआ कि आकाश से उसके चारों ओर, शाऊल के चारों ओर ज्योति चमकी। और ज्योति चमकने पर क्या हुआ, आगे हम पढ़ते हैं। और वे भूमि पर गिर पड़ा, और वे भूमि पर गिर पड़ा, और ये शब्द सुना, और ये शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया। अभी प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहा है, कहाँ मुलाकात हो रही है इन लोगों की? कहाँ पर? प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह से शाऊल की मुलाकात कहाँ पर हुआ है? मार्ग में। कहाँ हुआ है? मार्ग में। कहाँ मुलाकात हुआ है? मार्ग में हुआ है। और मुलाकात भी कैसे हुआ है?
जब उसके मन में मसीह लोगों को सताने का अभिप्राय था, मन में इच्छा थी कि मैं क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सबको मार पीट। आप इस अध्याय को जब आगे पढ़ेंगे, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा। जब वो इस तरह से सताने की इच्छा लेकर चला तो यीशु मसीह ने उसके मन की बात को जानकर उसके चारों ओर ज्योति को प्रकट किया और एकाएक वो भूमि पर गिर गया, जमीन पर गिर गया। और आगे हम पढ़ेंगे 5 से। उसने पूछा, है प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करेगा, जो कुछ करना है वे तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अचंभा आवक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनाई पड़ता था लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता था। हालेलुया। प्रियो, आप इस अध्याय को जरूर से घर पर पढ़ें। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह से किसी की मुलाकात होती है तो होता क्या है। यदि आप लोगों की यीशु मसीह से मुलाकात हुआ है, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो अद्भुत होता है। अब कैसे अद्भुत होता है? इसमें बताया गया कि साहुल जब उठा, उसने आंख खोलना चाहा तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इट मीन्स कहने का अर्थ है कि वो अंधा हो गया, उसकी आंखों पर अंधियारा छा गया। और यीशु ने उसे कहा, 8 आयत से हम पढ़ रहा हूं। तब साहुल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया। और वे उसके हाथ पकड़ के उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वे 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति मसीहों को सताने की सोच रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जीवन में अद्भुत किया। अब अद्भुत क्या हुआ? 3 दिन उसकी आंखों पर जब वो भूमि पर गिरा, अंधा हो गया और वो कुछ देख नहीं सका। 3 दिन तक उसने ना तो खाया ना ही पिया। इससे आगे दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। कहा, गली में जा जो सीधी कहलाती है। हालेलुया। अभी इससे पहले आप लोग टेढ़े मेढ़े मार्गों में, टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घूमेंगे, लेकिन जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या यीशु मसीह से मुलाकात होती है तो फिर सीधा सीधा मार्ग परमेश्वर हमें दिखाते हैं। हनन्याह को, जो यीशु मसीह चेला था, उसको कहा, उस गली में जा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में साहुल नामक एक तरतूसवासी को पूछ, क्योंकि देख वे प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते हुए देखा, ताकि फिर से वे दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, है प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियां और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ क्या है? पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा। जब हनन्याह उठकर इस घर में गया और उस घर और अपना हाथ उस रखकर कहा, हे भाई साहुल, प्रभु अर्थात यीशु मसीह जो रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया, हालेलुया।
अर्थ यह है प्रिय भाई बहनों, इस प्रचार का, जब प्रभु यीशु मसीह से कोई मिलता है, मुलाकात होती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह ने उसको अंधा कर दिया। एक छोटी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। जब परमेश्वर से कुछ हम मांगते हैं और परमेश्वर जब हमारी इच्छा पूरी करता है, तो कैसे अद्भुत रीति से अभी इस बिगड़े हुए व्यक्ति को प्रभु ने सुधारने के लिए, इस क्रूर व्यक्ति को, जो मसीह लोगों को, जो अच्छे लोगों को सताने के लिए, सताने के अभिप्राय से याजकों से, महायाजकों से इसने परमिशन लिया, और जब जा रहा था तो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं यीशु मसीह, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इससे रास्ते में मुलाकात किया, और प्रभु यीशु मसीह ने इसके जीवन में ऐसा होने दिया कि यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से रास्ते में बात किया। और उसने पूछा, प्रभु तू कौन है? तो उसने कहा, मैं यीशु हूं। और यीशु मसीह मुलाकात हुआ, बात ही हुआ, देखा भी नहीं, बात हुई यीशु मसीह से सिर्फ, और इसकी आंखों पे छिलका आ गया, अंधा हो गया, देखने नहीं लगा। 3 दिन तक ना तो खाया, ना पिया, ना देख पाया। और अब ये प्रार्थना करना, जो यीशु मसीह से मिलता है उसका जीवन सुधरता है, उसकी बुराइयां, बुरी आदतें, गलत बुरा चरित्र, बुरा स्वभाव उसके जीवन से निकल जाता है, अच्छा मन हो जाता है, वो प्रभु से प्रेम करने लगता है। और चंगाई भी यहाँ पर है। जब उसकी आंखों में ज्योति चले गई तो यीशु मसीह ने अपने चेले हनन्याह को भेजा, उसको कहा उस पर हाथ रख प्रार्थना कर कि वो ज्योति पाए। पहले जीवन सुधारा, चंगाई उसको दिया, और तीसरा काम जो हमें देखने वाली बात है, जो प्रभु यीशु मसीह से बातें करता है, जो प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहता है, जो वचन को पढ़ता है और जो अच्छे विचार रखता है, उसके जीवन में प्रभु अपनी सामर्थ को उंडेल देता है। और प्रभु यीशु ने हनन्याह को भेजा कि वो, जब हनन्याह उस पर हाथ रख के प्रार्थना करेगा तो उस ज्योति पाएगा, यानी चंगाई पाएगा, और वो उसका जीवन पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाएगा। आमीन, हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेरितों की पुस्तक 22 अध्याय में आप जब पढ़ेंगे तो इसमें लिखा, जब साहुल प्रभु यीशु मसीह से मिला, मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ, तो जो यीशु मसीह विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह से मुलाकात करते, बात करते हैं, वो अपनी गवाहियां देने लगते हैं। 22 अध्याय को आप पढ़ के देखना, परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। प्रेरितों की पुस्तक 22 अध्याय आप जरूर से पढ़ें। और वचन ऐसा बताता कि अब साहुल, जिसका नाम बदलकर प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने वाला व्यक्ति का नाम, शान, शकल और सीरत सब कुछ बदल दिया जाता है। यीशु मसीह जीवन बदल के रख देता है। और यीशु मसीह से मुलाकात होने के बाद साहुल अपनी गवाहियां देने लगा और प्रभु के मार्ग में चल पड़ा। हालेलुया। इस वचन प्रचार का अर्थ सिर्फ इतना है पिता, इसका सारांश इतना है प्रियो, कि यदि हमारा प्रभु यीशु मसीह से अब तक मुलाकात नहीं हुआ तो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करें, उससे बात करें, अपने गुनाहों को मान लें, पापों को मान लें, और प्रभु यीशु मसीह जो हमसे सच्चा प्रेम करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने संसार में इसीलिए भेजा कि संसार के पापियों को बचाया जाए, जो लाचार हैं, जो बीमार है, जो शैतान के सताए हुए हैं, जो शैतान के चुंगल में, उन सब को प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए इस संसार में आज से 2000 वर्ष पूर्व ही आ चुका है, और आज भी वो हमारे मध्य में है। और प्रभु यीशु मसीह ने संसार के तमाम पापियों को बचाने के लिए, जगत के उद्धार के लिए, कोड़े खाएं, दुख तकलीफ यातना सही, अपना पवित्र प्राण आपके मेरे लिए, संसार के पापियों को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए अपना प्राण दे दिया है। प्रियो, अब तक अगर मुलाकात नहीं हुआ है, यीशु से बात नहीं हुआ, तो यीशु से बात करें, इस पर विश्वास करें, अपने गुनाहों को मांगे, प्रार्थना करें, अपने गुनाहों को माने और प्रार्थना करें, प्रभु आपको क्षमा करेगा और जीवन को बदल के रख देगा। परिवार में यदि क्लेश है तो प्रभु से प्रार्थना करें, अपने गुनाहों को मानते हुए प्रभु से बोले, प्रभु मेरे परिवार का हर एक क्लेश मिटाल दें, मेरे घर का हर एक चिंता परेशानी को पिता आप दूर कर दें। अपनी व्यक्तिगत जीवन को आप प्रभु के सम्मुख रखें, प्रभु से बोले, प्रभु दया करें, सहायता करें, प्रभु जरूर से आपका सहायता मदद करेगा। प्रियो, अर्थ यह है कि क्रूर व्यक्ति को, चाहे वो कितना ही भयंकर क्रूर है,
उसका भी जीवन को यीशु मसीह बदल देते हैं। मन में कितनी बड़ी द्वेष रखने वाला व्यक्ति है, उसके जीवन से, उसके मन से सारा द्वेष, कड़वाहट, विदम ढास सब कुछ प्रभु यीशु निकाल देते हैं। परिवार के लोगों से, परिवार से, अपने आसपास के लोगों से वो प्रेम करने लगता है, उसका बदला हुआ जीवन सबको दिखने लगता है। वो जिंदा पवित्र परमेश्वर है। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार जीवन में, व्यक्ति के जीवन में, पर्सनल लाइफ में प्रभु की ओर से पीस हो, शांति ही शांति हो, आनंद हो, तो आज प्रभु से मुलाकात करें और इस समय अपनी आंखों को बंद करें। आपके लिए प्रार्थना करेंगे। महान दयालु प्रेमी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों को ईश्वर पिता यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं उन सभी प्रिय भाई बहनों के लिए जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं। पिता, आपसे चाहता हूँ प्रभु परमेश्वर सब पर रहम करें, दया करें। पिता, वो जितने प्रिय भाई बहन हैं जो इस बात को कहते कि हम प्रभु इस पर विश्वास करते हैं और अभी तक उनके जीवन में बदलाव नहीं है प्रभु, या जितने प्रिय भाई बहन अभी तक आपसे खुदा मुलाकात नहीं करने पाए पिता, आपसे प्रार्थना नहीं करने पाए प्रभु जी, यदि किसी प्रकार को भी शंका उनके मनों में, तो हर एक शंका को दूर करके आप उनके मनों को उभारें पिता, कि आपसे प्रार्थना करें, अपने पापों को मानते हुए, अपने गुनाहों को मानते हुए आपसे प्रार्थना करें। और पिता परमेश्वर आपसे वो आशीष पाएँ, शांति के, आनंद के आशीष पाएँ, छुटकारे के आशीष पाएँ। हर एक अला बला के बंधनों से ये लोग आज़ाद किए जाएं। आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा इनके जीवन छुटकारा पाएँ, इनके जीवन बदले जाएँ प्रभु जी। हम धन्यवाद देता हूँ प्यारे परमेश्वर पिता यीशु मसीह, आपने ऐसा कर दिया। प्रिय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने प्रिय भाई बहन अभी लाइव हैं, इन सब के लिए, इनके परिवार के लोगों के लिए, इनके रिश्तेदारों के लिए पिता, और जिस क्षेत्र में रहते हैं उन क्षेत्रों के लिए, क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए पिता, सब पर आप दया करें, तरस खाएं प्रभु जी, और सबके जीवन में आपकी ओर से प्रभु यीशु नाम में शांति, आनंद, आशीष आने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर इस शावर ऑफ शालोम सेविकाई को हम आपकी सुरक्षा में देते हैं। इसके तमाम सारे विश्वासी भाई बहनों को, जवान बुजुर्ग बच्चों को भी आपके हाथों में आपकी सुरक्षा में देते हैं। आपसे चाहते प्रभु हर एक के जीवन से आप बोले, बात करें पिता, इनके जीवन बदले जाएं, जिंदगी और आत्मा बचाएं जाएं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इनके द्वारा भी बहुत सी जिंदगियां बचाएं जाएं। इनके अच्छे चरित्र और अच्छे स्वभाव को देखकर, बदले स्वभाव को देखकर पिता, ये लोग भी आशीष पाएं और इनके द्वारा बहुत से लोग आशीष पाएं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर से करने के लिए। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद से प्रार्थना करते हैं असेंबली ऑफ गॉड सेवकाई के लिए प्रभु, इससे जुड़ने वाले तमाम रेवरेंट्स के लिए, पास्टर्स के लिए, इनकी फैमिलीज़ के लिए पिता, इनकी मिनिस्ट्रीज़ के लिए, मिनिस्ट्रीज एरियाज़ के लिए प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, आपकी सुरक्षा में देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए। सारी महिमा स्तुति आपको देते। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रिय भाई बहनों, आपको प्रभु बहुत आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन को सुनने के द्वारा, ग्रहण करने के द्वारा बहुत आशीष पाया। अपने जीवन का हर एक कन्फ्यूज़न को, हर एक क्लेश को, हर एक टेंशन को आपने अपने जीवन से दूर होते जाते देखा होगा। नहीं तो अभी आने वाले समय में आप अपने जीवनों में इन सारी चिंता, परेशान, छुटकारे को पाता हुआ अपने आप को महसूस करेंगे। ऐसा हम प्रभु से विश्वास करता हूँ, और आपके जीवन में बहुत अच्छी आशीष की मैं कामना करता हूँ। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, आमीन।